अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है मेहता बराबिया ब्लॉग में आप सभी का। हाँ गाइस लोग, मेरे को चश्मा लग गया, मैं उतार देती हूँ चश्मा। आज सुबह सुबह ऐसा हो गया है, मुराजी चौक के अंदर शायद कटिंग आ गई है वो हिस्से की, पारस स्कूल के साइड की, जहाँ मेरा बेटा स्कूल पढ़ने जाता है। और मैं जाने वाली हूँ सफ़ी के सर से, नितिन सर से मिलने। और आप लोगों को आगे ब्लॉग में अच्छी से अच्छी चीज़ें मिल जाएगी। और आप लोगों का इतना सारा प्यार मिला, आपका बहुत बहुत सारे सब्सक्राइबर का शुक्रिया। और आज जो मेरा चैनल है जिस वजह से भी है, उसकी बदौलत मेरा बहनों और बहन है, तो उनके लिए मैं बहुत दुआ करती हूँ कि अल्लाह उनको अच्छा रखे और खूब कामयाबी दे। तो चलो फिर आगे के ब्लॉग में अपने मिलते हैं। क्या मालूम काहे के लिए मुरादी चौक में देखो सीढ़ी बम्बा सब बस वगैरह एम्बुलेंस और पता नहीं कितनी सारी क्या क्या चीज़ आई है। देखो पुलिस की गाड़ी सब जा रही है। बताते हैं हम क्या हो रहा है यहाँ पर बापू नगर में। क्या मालूम क्या हो गया, किस चीज़ का मामला चल रहा है जो इतने सारे रिपोर्टर सब आए सब। यहाँ भी पुलिस खड़ी है। और देखो अभी नीचे से वीडियो उतार रही हूँ मैं। देखो जो भी है भी सफ़ी को भेज के देखो तो क्या है। वो तो मैं बना लूँगा। कौन से कॉलेज में? 5-6 कॉलेज का नाम दूंगा, फिर वहाँ पर जाएंगे। देख, कटिंग हो चुकी है यहाँ पर पूरे तरीके से। मैं अंदर आया, स्कूल दिख रही है यहाँ से क्लियर। सब तोड़ ही रहे, रास्ते टूट रहा था यहाँ पर। देखते हैं आगे क्या। देखो यहाँ पर सब कटिंग है, वहाँ सब भीड़ जमी हुई है। मैं यार अंदर, मेरे को थोड़ा शर्म आता है वीडियो बनाने में, इसलिए मैं ज़्यादा कहीं बनाता नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है पब्लिक सी मुझे ही देख रही है। सबसे बड़ी तकलीफ़ मेरी ये है। वहाँ अंदर तो ज़्यादा था नहीं। वाह, इसकी स्लैब उतारता हूँ थोड़ा रुक के। यहाँ पे शायद कटिंग आई है मेरे ख्याल से। सब पुलिस वाले लोग बैठे हैं यहाँ पर। ओह, ये पता नहीं कौन सी गाड़ी है, इसका नाम है शायद एक तरीके की वेस्ट छोड़ती है मेरे ख्याल से, वो गाड़ी है। यहाँ पर जो बीच का एरिया था वहाँ शायद कटिंग आई है। देखते हैं चल के आगे। बच्चों का मदरसा भी छूट चुका है। हाँ तो देखो वो एरिया है, वहाँ पर कटिंग आई है। एक्सकेवेटर खड़ा ही है, सब तोड़म फोड़ कर ही है। सब पुलिस चिल्ला के बच्चों को भगा रही है। ऐसा तो घुसने जैसा माहौल नहीं है, फिर भी हम घुस रहे हैं। देखिए तो वहाँ एकदम पूरे तरीके से कटिंग कर चुका है। तोड़ फोड़ के बाद अब सामान जा रहा है। देखो कितना बड़ा एक्सकेवेटर है। जैसे बचपन से सिर्फ चलाने का सपना ही रह गया मेरा, वैसे चला नहीं पाया। सब पूरा खाली हो गया मेरा। गाइस लोग, तो मैं आई हूँ सफ़ी की स्कूल। और ये देखो अंदर से ये सफ़ी की स्कूल है, आप लोग देख सकते हो। देखो पहले जैसी भी बहुत अच्छी है। सफ़ी की स्कूल है, आप लोग देख सकते हो, और बहुत अच्छी स्कूल है। और मेरे लिए फैसिलिटी अच्छी थी स्कूल की, कोई दिक्कत क्या कोई तकलीफ़ नहीं थी। नीचे नीचे पूरा ये 2 जगह ऑफिस है। ये नितिन सर की ऑफिस है, वो नसरीन मैम की ऑफिस है। और ये सभी स्टाफ लोग यहाँ पर ही बैठते हैं। और हम लोग आए हैं सर लोग का मुंह मीठा करने। और ये देखो कटिंग आई है मुराजी चौक में, वहाँ से जाके घूम के सर का मुंह मीठा कर चल। वो लोग खुश हुए कि नहीं हुए? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा मेरे को, लेकिन फिर भी 71 लाया, मेरे को था 86 ला था। में तो भी 71% लाया, कम नहीं है ना? अच्छा है ना? सर भी मुंह मीठा कराएंगे दोनों को। मेरे हाथ से खा ले भाई ये स्कूल बहुत अच्छी है। और मैं बहुत खुश हूँ कि ये स्कूल से मेरा बेटा पहली से लेकर आज तक कभी फेल नहीं हुआ है कि नहीं सर? ये सर मेरे को बहन बोलते हैं, इसलिए मैंने बहुत मान सम्मान मिला है मेरे को भी, मेरे बेटे को भी इस स्कूल से। तो अब हम जा रहे हैं, बाकी सब सर्वर वगैरह नहीं थे। अब देखते हैं हम लोग जब विजिट वाले दिन आएंगे। तो मैं गई थी सफ़ी की स्कूल, और सफ़ी की स्कूल से आने के बाद अभी मेरे को फिर बहुत सारा काम है। और ये अचानक पता नहीं क्यों कूलर बंद हो गया ये। हाँ,
और मेरे घर में जो आप किसने बोला है ना कि भाई तुम्हारे घर में पसारा है, क्योंकि पसारा रहेगा जब घर मकान वगैरह बनते। ये कूलर बाहर रहता था और बाकी सब जो अनाबिया के पुराने कपड़े थे वो सब निकाला है मैंने फटाफट आके वहाँ से, जो उसको छोटे पड़ गए हैं। अब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाएंगे कपड़े तो छोटे होते जाएंगे ना, तो ये वो पोटले पड़े हैं, वो देने के पोटले हैं। तो आगे का वीडियो आप लोग देखते रहे ना, क्योंकि स्कूल से तो मैं होके आ गई हूँ, इसका रिजल्ट 4 दिन बाद आएगा। वो सफ़ी के प्रिंसिपल थे। तो चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। आज मैं कौन सी भाजी और क्या बनाना है। मैं बनाने जा रही हूँ आज तुरई, और तुरई किस तरीके में कैसे बनाते हैं, इसमें क्या क्या पड़ता है, ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता है। इसे हमें अच्छी तरीके से छील लेना है। तो चलो फिर फटाफट बताऊँ मैं कि ये भाजी कैसे बनती है। हम सिर्फ अभी आप लोगों को कभी वेज देंगे, कभी मटन का देंगे, मतलब आप लोगों को व्लॉग में मिलता जाएगा। और ये घर मेरे हस्बैंड के अब्बा का खुद का है, रेंट पे नहीं है। तुरई को मैंने अच्छी तरीके से देखो छील लिया है। अब मैं इसको ऐसी गोल कट में कट करूँगी, इसको 2 हिस्से में करके इसे मैं बघारूँगी। लौंग या हरी मिर्ची, लहसुन, हल्दी और नमक, सब बस ये 4 चीज़ पड़ेगी, उससे ऊपर कुछ नहीं पड़ेगा। बहुत जल्दी बनती है और बहुत अच्छी बनती है। सब्ज़ी खाओ और खुश रहो गर्मी में, मटन चिकन सब कम खाने का। तो मैंने इसे इस तरीके में कट कर लिया है। अब मैं इसे जा रही हूँ धोने, फिर फटाफट भाजी पकाऊँ और जो भी मेरे बाकी काम है काम पूरा करूँ। और जब तक कि ये घर बनकर कंप्लीट नहीं होगा ऊपर, जब तक कि आप लोगों को मेरा घर गंदा ही दिखाई देगा। तो इसके लिए कुछ कमेंट मत करना मेहरबानी करके। तुरई की रेसिपी के लिए थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सी नमक, और तुरई को मैंने अच्छे से कट कर लिया है। और अपना स्वाद अनुसार नमक है, ज़्यादा नमक नहीं डालने का, थोड़ा सी डालने का। और लौंगिया मिर्ची लहसुन को मैंने चॉप कर लिया है, और थोड़ा सी ज़ीरा ले लिया है। तेल गरम हो गया है। फिर उसके बाद हमें ये चॉप किया हुआ इसमें ऐड कर देना है। फिर तुरई को हमें इसमें ऐड करके अच्छे से इसे मिक्स करना है। फिर उसके बाद ये हल्दी और नमक को भी इसमें ऐड कर देना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमें इसे ढक देना और 10 मिनट पकाना है धीमी आंच पे। फिर भाजी पकने के बाद फिर बताती हैं कैसी बनी है। और हम इसे रोटी से खाएंगे। कल मैंने बनाई थी मिक्स दाल, तो अनाबिया को दाल लगती है सब भाजी के साथ। मेरे बाकी काम है वो भी कंप्लीट कर लूँ। और ये मेरी कैटलॉग का ग्रेवी है, इसमें मैं कद्दू, गाजर, आलू और चिकन डाल के 4-5 सीटी लगाती हूँ, तो ये लोग खाना बन जाता है कैटलॉग का। तो भाजी बन के तैयार हो चुकी है। और इसमें ये पानी रहता ही है, पानी छोड़ती है। और इसमें तेल डालना पड़ता है, तेल भी है ये। थोड़ा सा और सुखाऊंगी उसको हल्का सी फास पे। और मैं जा रही रोटी बनाने। तो फिर हम मिलते हैं ठीक दस्तरखान पे खाने के टाइम पे। वालेकुम, वेलकम है आप सभी का मेहता अनाबिया व्लॉग में। मैं जा रही हूँ खाना खाने। मिलते हैं खाना खाने के बाद। सब्ज़ी बन के तैयार हो गई। अब अनाबिया जा रही है खाने के लिए। और ये काकड़ी इसको मैं काट के दूँ, तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। और ये मेरा माल भी आके रखा है, 8-10 पेंट है, इसको भी लगा लूँ मैं। तो मेरा काम हो चुका है कंप्लीट। और ये जो कटिंग वगैरह आई है तो ये आती रहेगी, क्योंकि अब ये इसका पासिंग सब जगह का दे दिया। अभी अर्बन नगर में भी आएगी और भी जगह पे है। मतलब ये जहाँ जहाँ जो चीज़ इन लोग ने इलीगल बनाई थी वो गवर्नमेंट से तोड़ने का हुक्म आ चुका है। और ये घर है खुद का ही है, हस्बैंड के अम्मी अब्बा का है, खुद का है। और हम लोग रहते हैं। हाँ, जब मतलब समझ लो ये 3-4 भाई है, सबका अपना अपना रूम है, सब अपना पकाते खाते। हम भी अपना पकाते खाते अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं पहले साथ में थी 10 साल तक के, मेरे अनाबिया पैदा होने के बाद। मैं उसके बाद से समझ लो अल्लाह, और भी अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी में सुकून आता कि बेटी वाकई में नसीब लिखा के आती, तो अल्लाह हर बेटी का नसीब बेहतर दे। और अपना इसके मैं गई थी स्कूल, प्रिंसिपल बहुत खुश हो गए थे, नितिन सर, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो मुझे हमेशा बहन ही कहते हैं। समझ लो कि वो स्कूल मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए एक ऐसी चीज़ थी कि बहुत से लोग नहीं समझ पाते और वो नहीं समझेंगे। मैंने बहुत समझदारी से और बहुत ही होशियारी से, मुझे वो स्कूल नज़दीक लगी, मेरे घर से 10 मिनट का रास्ता था।
ना तो मेरा रिक्शे का मैंगो पैसा केक। गया, ना गाड़ी भाड़े का पैसा गया, मतलब किसी चीज़ पे भी मेरे बच्चे को टेंशन नहीं थी। दोपहर में वो 12:30 बजे जाता था जब छोटा सी था। इसने डायरेक्टली सभी तूने केजी में गया है ना, तू केजी से गया और फर्स्ट से गया है, सीनियर जूनियर केजी तूने नहीं पढ़ी। जूनियर का रिजल्ट है मेरे पास, वो तो लोग ने ऐसे बनाए थे, वो नहीं पढ़ा है तूने। एग्जाम ये मैं बना। हाँ, सिर्फ डायरेक्टली एग्ज़ाम दिया था। तो इसने जो भी वक्त वहाँ निकाला है, ये एक मतलब बोलते ना, इसने एक बार भी फेल नहीं हुआ। हाँ, इसने अभी 10वीं में सर को सताया था, थोड़ा सर परेशान हो गए थे, बोला ये नोटी हो गया है, मतलब इसकी जैसे संगत नहीं, इंसान बच्चे बड़े होते। लेकिन हाँ, मेरे बच्चों के अंदर एक आदत बहुत अच्छी है, इसने शुरू से मेहनत किया है। 10वीं में भी इसने काम किया था, और 10वीं में अब्बा ने मेरी हेल्प की थी पूरी, टोटल स्कूल की फ़ीस से लेकर ट्यूशन की फ़ीस तक के जो भी था, अल्लाह ने बोलते ना कहीं से रास्ता निकाल देते। मेरी बहुत मतलब बहुत हेल्प, बहुत मदद हुई कहीं ना कहीं से। जो भी हूँ आज मैं जैसी भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और 12वीं में इसने खुद मेहनत करके कपड़े की दुकान में बैठता था, हफ्ते का 1000 रुपया मिलता था, इसने 12,000 जमा किया। इसके सर जो अल्पेश सर है, अल्लाह उनको अच्छा रखे, नहीं तो ट्यूशन का पैसा बहुत होता है। उन्होंने इसको 12,000 में इसको ट्यूशन दिए। थोड़ा वो नाराज़ हो गए थे, मैं भी नाराज़ हो गई थी इसका रिज़ल्ट देख के। इसका रिज़ल्ट 86% हमारी आनी चाहिए थी, लेकिन हम लोग को कहीं ना कहीं ऐसा डाउट है, इसके सर को भी और मेरे को भी, कि पेपर में उन लोगों ने कुछ ना कुछ तो मिस्टेक की है। इसका आता 80 आता, 82 आता, 86 आता, लेकिन 71 आए। सर ने बोले बहुत अच्छा लाया है बहन, आप टेंशन मत लो, कॉलेज में अब ये दाखिला लेगा, इसके लिए दुआ करना और मेरे लिए भी दुआ करना। जो मेरी अल्लाह ने मतलब जो मेरी दिल में ख्वाहिश है, अल्लाह ने हमेशा मेरी कबूल की, मैंने जब दुआ मांगी। और एक और बात है, आज जो मेरा चैनल जो कि समझ लो वेंटिलेटर पे था, शफीक भाई और आसिफा को बहुत दिल से दुआ दूंगी, अल्लाह उनको जो वो सोचते, अल्लाह उनको और डबल कामयाबी दे, क्योंकि आज जो मेरा चैनल है मेरी बहन की वजह से ही है और बहनों की वजह से। और ये जो भी है, मैं जहाँ भी हूँ, जैसी भी हूँ, मैं मेहनत करती हूँ, भंगार नहीं है। प्लीज़ आप, मेरा ये मेरी मशीन है, इस पर मैंने मेहनत किया है, इसमें मैंने काम किया है, ये अभी लिया है मैंने, नहीं वो भंगार उनको लगा भंगार है, भंगार नहीं है। प्लीज़ मेहरबानी करके, भंगार इसमें से ये कोई भी चीज़ नहीं। भंगार हो गया, ये शोकेस हो गया। जब शादी को 18 साल हो गए तो भंगार हो ही जाती है कोई ना चीज़। अरे जीता जागता इंसान भंगार हो जाता है। बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। आपने कहा आपका खुद का घर है, नहीं, खुद का घर मेरा कब होगा? मेरा खुद का घर मेरा बेटा है, मेरी छत है। अगर वो कामयाबी जैसे जैसे अल्लाह उसको कामयाबी देगी, वो मेरी छत होगी। तो आप लोग ऐसे ही दुआ करना हमारे लिए, क्या ऐसी फुल सपोर्ट करो, और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जिसमें भी जैसी भी जिस हाल में वो अल्लाह ने मुझे रखा, अल्लाह का शुक्र है। मेरे बच्चे बहुत नहीं के दोनों, ये सुबह उठ के फजर की नमाज़ पढ़ने जाता है, क्योंकि दिखावा तो मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं करूँगी। और हम औरतों का घर कभी नहीं होता है, ना माँ बाप के घर में घर होता है हमारा, ना ससुराल में आने के बाद होता है हमारा घर। सिर्फ जो घर है वो अल्लाह का दर है, जानी मास, और कुछ नहीं है। तो हमारे वीडियो को फुल वॉच करो, लाइक सब्सक्राइब करना भूलना मत, और कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरा वीडियो कैसा लगता है। हाँ, मैं अनाबिया की उम्र में ज़रा भूल गई थी। अनाबिया 2013 में हुई है, अनाबिया 12 साल में चल रही है। अनाबिया 8वीं में गई है, 7वीं का रिज़ल्ट में लेने नहीं गई, क्योंकि मैं आसिफा के पास थी। तो फिर अगले व्लॉग में आपको कुछ ना कुछ फिर मिलेगा रेसिपी के साथ। और मेरी पिछली वीडियो प्लीज़ जाके देख लो, उसमें मैंने अच्छी अच्छी रेसिपी डाली है। मतलब आप लोगों को पता नहीं, मेरा चैनल 1 साल हो चुका है, चैनल को वो मोनेटाइजर भी नहीं हुआ, वॉच टाइम भी नहीं बढ़ा, बाकी जो व्यू वगैरह थी वो अच्छी चल रही थी। मेरा ये बच्चा बहुत प्यारा है अल्हम्दुलिल्लाह, इसको दुआ देना। ये सिर्फ दूध रोटी खाता है, खावे छोरा रोटी, और उबला हुआ चिकन खाता है। मेरा टाइगर पे एंड करूँगी। अम्मी राजस्थान में ऐसा बोलते हैं, राजस्थान में ऐसा बोलते हैं, तो ये बहुत रोटी अच्छा खावे। प्यारा बच्चा है, ये बहुत मतलब बहुत मासूम है। ये तो सही में एक इंसान के बच्चों के जैसा। इधर देखते बेटा, तू इधर मम्मी? देख। राजस्थान में ऐसा बोलते हैं, रोटी सब फिर खावे। लाइक सब्सक्राइब करना भूलना मत, कमेंट में जरूर। अरे मतलब क्या हो गया, कंटेंट है ये, चलाते रहो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के बाद उसमें एक बेल आइकन आता है, हमें उस पर प्रेस करना होता है, जिससे ना हमारे जो भी वीडियो बनाएंगे तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जिसे शेयर भी करा करो, लोगों को बताओ कि हम ब्लॉगिंग करते हैं। और अभी वरना हालत सुधर जाएंगे हमारे जल्दी। दुआ करिएगा, मैं आप लोगों के लिए करूँगा, आप मेरे लिए करें कि जल्दी से जल्दी अल्लाह मुझे सही रास्ता बता देगा। अभी मैं कॉलेज के फॉर्म के लिए बहुत ही मतलब इतना घूम रहा हूँ, आप सोच नहीं सकते कितने चक्कर मुझे काटने पड़े।
ये अनाबिया से 7 साल बड़ा है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले ब्लॉग में कुछ फिर अच्छे रेसिपी के साथ और ब्लॉग